हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम 2003 में रिलीज हुई मूवी द स्लीपिंग डिक्शनरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में 1996 का टाइम दिखाया जाता है, जब इंग्लैंड का बहुत से देशों में राज हुआ करता था और अगर किसी को भी गवर्नमेंट जॉब करनी होती थी तो उसको स्टडी के लिए एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री में भेज दिया जाता था, जहाँ वो कुछ टाइम के लिए सर्विस करते थे और जब वो वापस आते थे तो उनको गवर्नमेंट जॉब दे दी जाती थी। मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम जॉन था, वो भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था और इसलिए वो सारावाक नाम की एक कंट्री में जाता है जो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं थी। उस कंट्री में रहने वाले बहुत से लोगों को उसकी लैंग्वेज भी नहीं आती थी। जब वो उस कंट्री में पहुंचता है तो उसकी लैंग्वेज जानने वाला एक आदमी उसको वेलकम करने आता है। इसके बाद वो आदमी जॉन को उसके ऑफिसर के पास लेकर जाता है जिसके अंडर उसे काम करना था और उसका नाम हेनरी होता है। हेनरी उस कंट्री में बहुत सालों से रह रहा था। वो जॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन थे, तुम इसी कंट्री में क्यों आए? जॉन कहता है कि मेरे फादर ने भी इसी कंट्री में सर्व किया था, वो यहाँ के लोगों को एजुकेट करना चाहते थे और अब वो अपने फादर की विश पूरी करना चाहता है। हेनरी जॉन से कहता है कि यहाँ के लोगों को एजुकेट करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ के लोग कुछ अलग हैं और ना ही उनको एजुकेशन देकर कोई फायदा है। इसके बाद जॉन को लोकल लोगों के हेड से मिलने के लिए ले जाया जाता है। हेनरी जॉन से कहता है कि अब ये जो भी तुमसे कहेंगे तुमको वो करना पड़ेगा। इसके बाद वो जॉन को ड्रिंक देते हैं, लेकिन जॉन ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसे ड्रिंक करनी पड़ती है क्योंकि अगर वो ड्रिंक नहीं करता तो इससे उसकी डिसरिस्पेक्ट होती, इसलिए जॉन ड्रिंक कर लेता है। ये ड्रिंक सर्व करने के लिए एक ब्यूटीफुल सी लड़की वहाँ आती है जिसका नाम सेलिमा होता है, जो मूवी की एक और मेन कैरेक्टर भी है। जॉन सेलिमा को देखता है और वो उसको बहुत अच्छी लगती है। सब लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। सेलिमा भी ड्रिंक सर्व करने के बाद अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ डांस करती है। इसके बाद सब लोग जॉन को भी अपना कोई टैलेंट दिखाने के लिए कहते हैं। जॉन एक बोरिंग सी पोएम सबको सुनाता है जो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद जॉन उस आदमी के साथ डांस करता है जो उसका वेलकम करने आया था और उस आदमी का नाम बेलेंसाई होता है। सब लोग इस पर बहुत हंसते हैं। अगली सुबह जॉन ने जो भी पिछली रात को किया था उसकी वजह से वो बहुत एम्बेरस होता है। अब हेनरी सेलिमा के साथ जॉन के पास आता है और कहता है कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ की तरह सारे काम करेगी। जॉन ये सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। हेनरी उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए सेलिमा तुम्हारी हेल्प करेगी। हेनरी कहता है जब तुम इसके साथ इंटीमेट होगे तो तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज सीखने में हेल्प मिलेगी और यही एक अच्छा तरीका है यहाँ की लैंग्वेज सीखने के लिए और ये बहुत सी सेंचुरी से चलता आ रहा है। ये सब जानने के बाद जॉन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो सेलिमा को जानता नहीं था और इसलिए वो उसके साथ ये सब नहीं कर सकता था। जॉन इन सब के लिए मना करता है। हेनरी कहता है कि तुमने सेलिमा को फोर्स नहीं किया और उसने भी तुमको चुना है। हेनरी जॉन को फोर्स करने लगता है और फिर वो उसके लिए मान जाता है, पर जॉन कहता है कि मैं सेलिमा के साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। हेनरी को जॉन पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। सेलिमा को भी जॉन पर गुस्सा आ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ चाइनीज लोग उस कंट्री के बॉर्डर में घुस जाते हैं और लोकल लोगों की और उनकी फाइट होने लगती है। लोकल लोग उन लोगों को मार देते हैं। इसके बाद ये ऑर्डर होता है कि उन लोगों के सर काट कर अलग कर दिए जाएंगे। जॉन ये काम बेलेंसाई को देता है और बेलेंसाई कुछ मंकीज के हेड लाता है और जॉन उनको पहचान नहीं पाता और इस पर सब लोग उस पर बहुत हंसते हैं। अब जॉन सोचता है कि वो यहाँ न्यू है इसलिए वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। जॉन जब घर वापस आता है तो उसका शेफ एक लड़का वहाँ लेकर आया हुआ होता है। वो जॉन से कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है और ये तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता है। जॉन सेलिमा के साथ इंटीमेट होने के लिए मना कर रहा था, इसलिए शेफ को लगता है कि वो गे है। जॉन को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये सब नहीं होगा। वो सेलिमा को फायर कर देता है। सेलिमा भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। शेफ जॉन को बताता है कि अगर सेलिमा ऐसे ही घर पर चली गई तो सबको लगेगा कि वो बहुत बदसूरत है और उसका बहुत मजाक भी उड़ेगा। अब जॉन भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसको रोकता है। वो सेलिमा से कहता है कि उसकी कंट्री में ये सब नहीं होता और वो जिसको जानता नहीं है उसके साथ इंटीमेट भी नहीं हो सकता है। वो उसको सॉरी कहता है और उसे लैंग्वेज सीखने की कोशिश करना चाहता था। सेलिमा भी उसकी बात मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि जॉन किसी काम के लिए हेनरी के घर आता है और वहाँ वो उसकी वाइफ एगी से मिलता है जो उससे पूछती है कि तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी कैसी है। सेलिमा के प्रोफेशन को स्लीपिंग डिक्शनरी कहते हैं और एगी को इस बारे में पता था और उसको कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता। ये उस कंट्री का ट्रेडिशन है और इसलिए वो इसको एक्सेप्ट कर चुकी थी। रात को जॉन और सेलिमा एक ही बेड पर अलग अलग सोते हैं। सेलिमा जॉन से कहती है अगर तुम किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगे तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। जॉन मजाक में कहता है कि मैं कुछ क्लासेस ले लूंगा। इसके बाद जॉन उससे पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। सेलिमा कहती है कि तुम मुझे कुछ
अलग से लगे थे तो मोरो के जैसे नहीं थे। अगले दिन जॉन फिर से लोकल लोगों से मिलने के लिए आया होता है। वो अभी भी उसकी बात नहीं सुनते। वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा होता है और बेलेंसाई को इसमें कोई भी पॉइंट नजर नहीं आता है। जॉन बेलेंसाई से कहता है कि मेरे को पता है तुम बहुत टाइम तक अंडर वाटर में रह सकते हो, तुम उसके चैंपियन हो। जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक कंपटीशन करना चाहता हूँ। अब सभी लोग इस कंपटीशन के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होता है और बेलेंसाई कुछ देर में ही पानी से बाहर आ जाता है, जबकि जॉन अभी तक पानी के अंदर ही होता है। जब वो लास्ट में बाहर आता है तो वो ये कंपटीशन जीत चुका था। एक्चुअली जॉन के पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जिसके बारे में वहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि जॉन ने बेलेंसाई को हरा दिया था, इसलिए सभी लोग उसकी बात मानने लगे थे। आज रात सेलिमा जॉन को बच्चों की बुक से पढ़ा रही थी। वो एक लोरी जॉन को गाकर सुनाती है। ये वही लोरी होती है जो जॉन के फादर उसको बचपन में सुलाने के लिए सुनाया करते थे। सेलिमा जॉन को बताती है कि वो उसके फादर की लोरी है। सेलिमा जॉन को बताती है कि उसके फादर भी यही लोरी उसको सुनाया करते थे और जब वो 4 साल की थी तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। लैंग्वेज सिखाते सिखाते वो उसके सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में भी अपनी लैंग्वेज में बताती है। वो उसको टच करती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद से वो दोनों इंटीमेट होने लगे थे। एक रात सेलिमा जॉन के साथ इंटीमेट होकर वहाँ से जा रही होती है, तभी जॉन उससे कहता है कि मेरे साथ मेरे ही बेड पर सो जाओ। तब सेलिमा उससे कहती है कि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है कि अगर हम 5 रात तक एक साथ सोते हैं तो उनकी एंगेजमेंट हो जाती है और तुम मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहोगे। अगली रात हेनरी जॉन को अपने घर बुलाता है। हेनरी की बेटी अपनी एजुकेशन खत्म करके इंग्लैंड से वापस आई थी और उसका नाम सिसिल था। सिसिल इंग्लैंड में स्वार्ग के लोगों के बारे में ही रिसर्च कर रही थी। वो सब डिनर कर रहे होते हैं और बातें भी। तभी बातों ही बातों में सिसिल कहती है कि यहाँ कुछ वियर्ड से ट्रेडिशन हुआ करते थे। कोई नया ऑफिसर अगर यहाँ आता था तो उसको लैंग्वेज सिखाने के लिए एक लड़की दी जाती थी। वो इस बात से अनजान थी कि वो ट्रेडिशन अभी भी यहीं होता है। सिसिल सोचती है क्या इस तरह उन दोनों लोगों में कोई फीलिंग्स डेवलप होगी। हेनरी कहता है इस तरह फीलिंग डेवलप होना गलत होगा क्योंकि ये सब बस एक ट्रेडिशन है, जबकि जॉन कहता है कि उन दोनों में फीलिंग्स डेवलप हो सकती है क्योंकि उसके अंदर भी सलीमा के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। हेनरी को ये बात गलत लगती है। अब जॉन घर आता है और सलीमा को हक कर लेता है। अगले दिन सेसिल और जॉन दोनों एक साथ होते हैं क्योंकि सेसिल को वहाँ के लोगों के बारे में और जानना था और वो एक रिसर्च कर रही थी, इसीलिए जॉन उसको सारावक की सभी जगह दिखाता है। सेसिल सब लोगों की फोटोज भी क्लिक कर रही थी, तभी वो सलीमा के सामने भी आती है और उसकी फोटो खींचने लग जाती है और ये सलीमा को अच्छा नहीं लगता। वो जॉन से कहती है कि सेसिल को मना करो, पर जॉन कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि रिवर में बहकर कुछ लोग आते हैं जिनकी किसी डेंजरस बीमारी की वजह से डेथ हो चुकी थी। ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, जॉन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाता है। उसके साथ बेलेंसाई और सलीमा दोनों होते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जॉन एगी से भी मिलता है। तब एगी उससे कहती है कि मेरी बेटी सेसिल बहुत एजुकेटेड है, वो बहुत अच्छी भी है और मुझे लगता है कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जॉन को कुछ समझ नहीं आता और वो इस टाइम कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता। एगी कहती है कि जल्दी से इसके लिए हाँ कर दो वरना सेसिल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। रात को जॉन सलीमा से इस बारे में बात करता है। वो उससे पूछता है क्या उससे पहले भी यहाँ बहुत से ऑफिसर्स आए थे। सलीमा कहती है हाँ, जॉन ने सेसिल के सामने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया था, इसलिए सलीमा उससे नाराज थी। गुस्से में सलीमा उससे कहती है कि तुम भी बाकियों की तरह ही हो। जॉन उसे पूछता है क्या मेरे साथ तुम्हें कुछ भी अलग नहीं लगा, क्या हमारी रिलेशनशिप में एक बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं थी। सलीमा कहती है नहीं, और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इंटीमेट होती हूँ। अब जॉन समझ जाता है कि सलीमा गुस्से में है। अगले दिन सब लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जगह जाते हैं जहाँ पर ऐसे ही लोगों की एक बीमारी से डेथ हो जाती है। अब जॉन को कुछ और समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और इन सब का मरने का एग्जैक्ट रीजन क्या है। तभी एक आदमी उस पर पीछे से अटैक कर देता है। बेलेंसाई उस आदमी को देख लेता है और वो जॉन को बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे। जॉन समझ जाता है कि इस बीमारी की वजह यही लोग हैं। जब वो वापस आते हैं तो जॉन को पता चलता है कि सलीमा भी बीमार पड़ चुकी है। जॉन इस बारे में सोचता है और उसको पता चलता है कि उसने राइस खाए थे। जो लोग सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदिवासियों को राइस दिए थे खाने के लिए, क्योंकि अगर सब लोग मर जाएंगे तो किसी को भी उनकी माइनिंग के बारे में पता नहीं चलेगा। उन राइस में जहर होता है, पर सलीमा ने वो पहली बार खाए थे तो उसको कुछ नहीं होगा, और जो लोग बहुत टाइम से उसको खा रहे थे उनकी डेथ हो चुकी थी। सारावक के लोकल लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस थे और अगर उनको इसके बारे में पता चल जाता तो ये लोग इन सभी लोगों को मार डालेंगे। वही बेलेंसाई जॉन से पूछता है कि क्या उनको इनका सच बता देना चाहिए। जॉन उन लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि उन लोगों ने जो भी किया वो बहुत गलत होता है। अब जॉन सलीमा के लिए बहुत परेशान होता है क्योंकि वो बहुत बीमार थी। वो सलीमा से मिलता है और उसको बता देता है कि वो उसके बिना जी नहीं सकता। इसके बाद वो उसको शादी के लिए प्रपोज भी करता है। सलीमा उससे कहती है कि हमें कोई भी एक्सेप्ट
नहीं करेगा और ये बहुत मुश्किल भी होगा। जॉन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी लोग उन समझेंगे। इसके बाद जॉन अपने और सलीमा के बारे में हेनरी से बात करता है। हेनरी उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब यहाँ अलाउड नहीं है। वो कहता है कि ये हमारी गवर्नमेंट की डिसरिस्पेक्ट होगी। जॉन सलीमा को छोड़ना नहीं चाहता था और एगी ये सब बातें सुन लेती है। एगी उससे कहती है कि सलीमा तुम्हारी पास्ट थी और अब तुमको आगे बढ़ना चाहिए। हेनरी कहता है कि मैं तुमको एक ऑफर देता हूँ, अब तुम वापस इंग्लैंड जाओगे और वहाँ जाकर शादी करोगे। अगर फिर भी तुमको लगता है कि तुम सलीमा को नहीं भूल पा रहे हो तो तुम वापस यहाँ पर आ सकते हो। हेनरी कहता है तुमको मेरा ये ऑफर मानना होगा, वरना मैं माइनर्स को मारने के जुर्म में तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। इसी के साथ दूसरी तरफ सलीमा को भी डराया जाता है और बोला जाता है कि अगर उसने जॉन को नहीं जाने दिया तो बेलेंसाई को मार दिया जाएगा। बेलेंसाई के फादर भी सलीमा से रिक्वेस्ट करते हैं और जब वो उनकी बात नहीं मानती तो उसको एक केज में बंद कर दिया जाता है। अब जॉन उसके पास आता है और सलीमा उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, कोई भी उनका रिलेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। हेनरी जॉन और सलीमा को एक लास्ट चांस देता है और कहता है कि अगर तुम दोनों ने बात नहीं मानी तो तुम दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। सलीमा नहीं चाहती थी कि जॉन जेल में जाए, इसलिए वो बोलती है कि अब मैं जॉन से कभी नहीं मिलूंगी। सलीमा भी जॉन को जाने के लिए कहती है। इसके बाद मूवी की कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है और अब जॉन की सेसिल से शादी हो चुकी थी और उसकी वेडिंग नाइट पर सेसिल जॉन से पूछती है क्या तुम्हारी कोई स्लीपिंग ब्यूटी थी। जॉन उसको सब सच सच बता देता है, पर सेसिल को ये जानने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जॉन ने उसको खुद प्रपोज किया था। क्योंकि अब 1 साल गुजर चुका था इसलिए जॉन डिसाइड करता है कि वो फिर से उसी जगह जाएगा। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और उनका वहाँ वेलकम किया जाता है। जॉन वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने वाला था। सारे बच्चे जॉन का वेलकम करते हैं। फिर रात में उनको मूवी दिखाई जाती है, लेकिन जॉन का ध्यान सिर्फ सलीमा को ढूंढने में था और ये बात सेसिल नोटिस भी करती है। रात में सेसिल जॉन के क्लोज जाने की कोशिश करती है पर जॉन ऐसा होने नहीं देता। सेसिल जॉन से कहती है कि वो उसके और सलीमा के बारे में सब जानती है। वो जॉन को बताती है कि सलीमा की अब शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। सेसिल चाहती थी कि जॉन और वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे और जॉन उसके साथ हमेशा खुश रहे। फिर जॉन भी उसको यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ खुश है। अगले दिन जॉन अपने पुराने घर को देखने जाता है जहाँ अब एक और ऑफिसर है जिसकी कोई और स्लीपिंग ब्यूटी है और इस ऑफिसर का नाम नेविल होता है। वहाँ जॉन नोटिस करता है कि उस ऑफिसर ने अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को बहुत मारा है और ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो उस ऑफिसर पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुमने फिर से उसके साथ ऐसा किया तो वो रात को तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट देगा। एगी, सेसिल की मदर, जॉन और सेसिल को नोटिस करती है और उसको फील होता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। अब इन सब के बारे में एगी सेसिल से पूछती है। तभी जॉन ये सब सुन लेता है और अंदर आकर सेसिल को किस करता है और एगी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एक दिन जॉन रिवर के पास बैठा होता है। वहाँ वो सलीमा और उसके बेटे को देखता है। सलीमा का बेटा वाइट होता है और इसका मतलब ये था कि वो जॉन का ही बेटा था। वो बहुत शॉक हो जाता है और अब वो सलीमा से मिलना चाहता था। वो अपने शेफ से सलीमा के साथ एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है, लेकिन शेफ ऑलरेडी सलीमा से बात कर चुका था और सलीमा जॉन से कोई बात नहीं करना चाहती थी। एक दिन सलीमा को झूठ बोलकर एक जगह पर बुलाया जाता है। जॉन सलीमा से कहता है कि वो मेरा बेटा है ना और मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। सलीमा उससे कहती है अगर किसी ने भी हमें एक साथ देख लिया तो वो हमको मार डालेंगे। इसके बाद सलीमा उसको अपने बेटे से मिलने देती है। जॉन उसको बहुत प्यार करता है और जो लोरी उसके फादर उसको सुनाते थे वही लोरी वो अपने बेटे को सुनाता है। अगले दिन जॉन अपने बेटे के लिए एक खिलौना बना रहा होता है और तभी वो इस बारे में एगी से कन्फ्रंट करता है जो उसको बताती है कि उसके हस्बैंड की भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी। वो कहती है कि मुझे हमेशा ये डर रहता था कि वो उसके साथ वापस कहीं चला जाएगा और इसी वजह से वो उसके यानी कि हेनरी के साथ 30 साल से रह रही थी। एगी कहती है कि ये सेम चीज मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। वो जॉन को वार्न करती है और कहती है कि तुम सलीमा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखोगे। जॉन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और अब वो सलीमा और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद बेलेंसाई को जॉन और सलीमा की मीटिंग के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत ज्यादा ही जेलस हो जाता है। एक रात बेलेंसाई जॉन को मारने उसके घर जाता है। जॉन उठ जाता है और उसकी जान बच जाती है। ये इंसिडेंट बहुत सीरियस होता है। हेनरी कहता है कि अब उसको बेलेंसाई को मारना होगा। वो जॉन से कहता है कि सलीमा तुम्हारी पास्ट थी, तुमको उसे भुला देना चाहिए। जॉन कहता है कि अगर ऐसी ही तुम्हारी कोई डॉटर होती तो तुम क्या उसके जाने देते। हेनरी कहता है हाँ, और शायद यही सही होता। ये बोलते हुए हेनरी सलीमा को देख रहा होता है और अब ये पता चलता है कि सलीमा हेनरी की ही बेटी है और हेनरी अपनी वाइफ की वजह से कभी उसको अपना नहीं पाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेलेंसाई को पकड़ लिया जाता है। हेनरी कहने पर जॉन और उसकी टीम को बेलेंसाई को मौत की सजा सुनानी पड़ती है और अगले ही दिन बेलेंसाई को हैंग करने वाले होते हैं, लेकिन बेलेंसाई ने एक बार जॉन की जान बचाई थी, इसलिए रात को ही जॉन उसको फ्री कराने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ।
जाओ। सलीमा भी रात को जॉन से मिलने आती है और जॉन उससे कहता है कि अगर हमको साथ रहना है तो हमें यहाँ से भाग जाना होगा। वो दोनों भागने की एक डेट भी डिसाइड करते हैं। हेनरी जॉन की इस बात से बहुत गुस्सा था और एगी जॉन को सबक सिखाने के लिए सलीमा को उस ऑफिसर नेविल के पास भेज देती है उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी बना के। वो सलीमा को ब्लैकमेल करती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसको जेल में डाल देगी। उसी रात जॉन और सलीमा भागने वाले थे पर उससे पहले ही सेसिल जॉन से मिलती है और उससे बात करती है। वो उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जॉन बहुत कंफ्यूज हो जाता है जबकि सेसिल बहुत खुश दिख रही होती है। अब जॉन सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए। रात को सलीमा और नेविल दोनों अकेले होते हैं और वो ऑफिसर सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सलीमा नेविल को बहुत मारती है और फाइनली शेफ की हेल्प से वो नेविल को जान से मार देती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो नेविल उसको बहुत मारता और फिर वो उसको कभी जाने भी नहीं देता। दूसरी तरफ जॉन सलीमा के लिए एक लेटर लिख रहा था सेसिल की वजह से और अब जो उसकी हालत है उसकी वजह से वो उसके साथ नहीं भाग सकता। ये सारी बात सेसिल को पता चल जाती है क्योंकि वो जॉन का लिखा हुआ लेटर पढ़ लेती है। इसके बाद सेसिल जॉन से बात करने जाती है और उससे कहती है कि मेरी माँ हमेशा डरती थी कि उसके फादर अपनी स्लीपिंग ब्यूटी के पास वापस चले जाएंगे और इसकी वजह से वो उनके साथ 30 साल तक रही पर वो दोनों कभी कम्प्लीटली हैप्पी मैरिड कपल की तरह नहीं रह पाए। वो जॉन से कहती है कि मुझे पता है कि मैं कभी भी तुम्हारी फर्स्ट चॉइस नहीं थी और अभी भी तुम मुझे अपनी प्रायोरिटी नहीं देते जबकि सलीमा तुम्हारी फर्स्ट लव है और तुमको उसके साथ ही रहना चाहिए। सेसिल कहती है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो उसे प्यार नहीं करता और ना कभी करेगा। वो होपफुल थी कि उसको कोई और मिल जाए। वो जॉन को सलीमा के पास जाने देती है और जॉन थोड़ा लेट हो जाता है और सलीमा को लगता है कि जॉन नहीं आएगा। सलीमा बहुत उदास होती है और उसका दिल टूट जाता है। जॉन उस जगह बहुत लेट पहुंचता है जहां उन दोनों ने मिलने का डिसाइड किया था। जॉन सलीमा को ढूंढने लगता है। शेफ ने सलीमा पर नजर रखी होती थी क्योंकि हेनरी सलीमा को नेविल के मर्डर के लिए पकड़ने के लिए ढूंढ रहा था। वो सलीमा को ढूंढ लेता है पर उसको कुछ नहीं कहता बल्कि अपनी गन उसको दे देता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहूंगा। सलीमा भी बहुत इमोशनल हो जाती है और हेनरी को गले से लगा लेती है क्योंकि वो हमेशा से जानती थी कि हेनरी उसके फादर है। अब हेनरी अपने घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ एगी उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम कुछ करोगे भी। हेनरी कहता है मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा अच्छा ही करूंगा। एगी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसको पता चलता है कि नेविल अभी जिंदा है, वो बस बेहोश हुआ था। वो उसको ऑर्डर देती है कि तुम सलीमा और जॉन को जान से मार डालो। इधर जॉन सलीमा को ढूंढ रहा होता है और बहुत ढूंढने के बाद उसको सलीमा मिल जाती है और तभी वहाँ नेविल आ जाता है और अपनी गन निकाल कर उन पर तान देता है। नेविल जॉन को हथकड़ी पहना देता है और सलीमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कुछ आदिवासी लोग पहुँच जाते हैं और ये वही लोग थे जिनको जॉन ने मरने से बचाया था। वो नेविल को मार देते हैं और जॉन और सलीमा को बचा लेते हैं। सलीमा जॉन से कहती है अगर तुम मेरे साथ आई तो तुमको हमेशा यही जंगल में रहना होगा, तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। जॉन कहता है कि अब मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ और अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब जॉन और सलीमा अपने बेटे के साथ बहुत खुश दिखते हैं और इसी स्वीट नोट पर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।